हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई और एचबीएसई के क्लास 10th की बुक सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन 6 के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज एब्राइट्स प्रोजेक्ट व्हेन ही वाज इन द 8th ग्रेड, व्हाट वाज द रिजल्ट। एब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था जब वह 8वीं कक्षा में था और इस प्रोजेक्ट का परिणाम क्या रहा। आंसर है हमारे पास, व्हेन एब्राइट वाज इन हिज 8th ग्रेड ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज दैट किल्ड नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। जब एब्राइट 8वीं कक्षा में था तो उसने इस वायरल बीमारी का कारण पता करने का प्रयास किया जो प्रत्येक कुछ वर्षों के बाद सभी मोनार्क झिल्लियों को मार देती थी। ही थॉट द डिसीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। उसने सोचा कि शायद यह बीमारी एक बीटल के कारण फैलती है। ही ट्राइड टू प्रूव इट बट कुड नॉट। उसने इसे साबित करने का प्रयास किया लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया। हाउएवर His efforts were appreciated and he was awarded a prize। हालांकि उसके प्रयासों की सराहना की गई और उसे पुरस्कार भी दिया गया। तो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What was एब्राइट्स प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर। विज्ञान मेले के लिए एब्राइट्स के पास कौन सा प्रोजेक्ट था। आंसर है, एब्राइट फाउंड दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज टेस्ट गुड टू बर्ड्स। एब्राइट ने पाया कि वाइसराय तितलियों का स्वाद पक्षियों को अच्छा लगता है। ऑन द अदर हैंड मोनार्क बटरफ्लाइज डू नॉट टेस्ट सो गुड। इसके विपरीत मोनार्क तितलियों का स्वाद इतना अच्छा नहीं होता है। नेचुरली बर्ड्स प्रेफर टू ईट द वाइसराइज। स्वाभाविक रूप से ही पक्षी वाइसराय तितलियों को खाना पसंद करते हैं। Thus, in order to save themselves from birds, the viceroys copy the monarchs। इसलिए अपने आप को पक्षियों से बचाने के लिए वाइसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। The more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner। जितना अधिक वे मोनार्क तितलियों की जैसे लगेंगी, उनकी पक्षियों का आहार बनने की उतनी ही संभावना कम होगी। दिस वॉज एब्राइट्स प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर। और विज्ञान मेले के लिए यही एब्राइट का प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोजेक्ट लेड रिचर्ड एब्राइट टुवार्ड्स हिज थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। कौन से प्रोजेक्ट ने एब्राइट को कोशिका जीवन संबंधी सिद्धांत की तरफ अग्रसर किया। आंसर इज, अ मोनार्क प्यूपा हैज़ 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी। एक मोनार्क इल्ली के शरीर पर 12 छोटे छोटे सुनहरी धब्बे होते हैं। इन हिज सीनियर ईयर एट स्कूल एब्राइट स्टडीड द पर्पज़ ऑफ दीज टिनी स्पॉट्स। स्कूल में अपने सीनियर वर्ष के दौरान एब्राइट ने इन छोटे छोटे धब्बों के उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। ही कंक्लूडेड दैट दीज स्पॉट्स वर नॉट जस्ट ऑर्नामेंटल। उसने निष्कर्ष निकाला कि ये धब्बे केवल सजावट के लिए ही नहीं थे। ही फाउंड दे प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स दैट वर नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। उसने पाया कि वे तितली के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन्स को पैदा करते थे। दिस प्रोजेक्ट लेड एल्ब्राइट टुवार्ड्स हिज थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को कोशिका जीवन संबंधी सिद्धांत की तरफ अग्रसर किया। नेक्स्ट इज, व्हेन एंड हाउ डिड एब्राइट गेट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। कोशिका जीवन से संबंधित नए सिद्धांत का विचार एब्राइट को कब और कैसे आया। आंसर इज, इट वॉज ड्यूरिंग हिज junior year at school that Ebright got the idea for his new theory about cell life। यह उसके स्कूल के जूनियर वर्ष के दौरान था जब एब्राइट को कोशिका जीवन संबंधी
अपने नए सिद्धांत के बारे में विचार आया। He was looking at X-ray photos relating to the chemical structure of hormones. वह हार्मोन्स की रासायनिक संरचना से संबंधित एक्सरे को देख रहा था। These photos gave him the answer to a great puzzle of biology. इन चित्रों ने उसे जीव विज्ञान की एक बहुत बड़ी पहेली का उत्तर दे दिया। He found how a cell could read the blueprints of its DNA. उसने देखा कि किस तरह एक कोशिका अपने DNA की रूपरेखा पढ़ सकती थी, यानी कि एक कोशिका अपने DNA को कैसे पहचान सकती थी। That's all students. Read and write these questions for your practice. Thank you. Have a nice day.